संतोर मुख पर बरसे नूर, संतोर मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए। सतगुरु मिले तो बाता मैं करा जी, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा जी। संतार मुख पर बरसे नूर, संतार मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैयाए। सतगुरु मिले तो बाता मैं करा जी, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता मैं करा जी। जाए तो समझे सूरज जाए, हम झगड़ा करते घर में और जाकर मंदिर में प्रणाम करते भगवान को। करना चाहिए, गलत नहीं है। मंदिर में जरूर 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 जाना चाहिए, लेकिन हम माँ बाप को झगड़ा करें। जिन माँ बाप ने हमको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, जिन माँ बाप ने हमको खुद मेहनत मजदूर करके हमको पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, और हम बड़े होकर उनको कभी डांटे तो आत्मा तो सबके अंदर है। भक्ति की सभा में बैठेंगे तो हमें सद्बुद्धि मिलेगी, यहाँ मिलेगा क्या? यहाँ आपको प्रोफेशनल नॉलेज मिलने वाला नहीं है कि पैसे कैसे कमाना, यहाँ सिखाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तो इस भक्ति के सभा में, इस भक्ति रूपी गंगा में यदि आप और हम यदि डुबकी लगाते हैं तो भक्ति रूपी गंगा में डुबकी लगाने से आपका और हमारा चित्त शुद्ध होता है, और जहाँ चित्त शुद्ध होता है आनंद अपने आप क्या मिलेगा भक्ति से? शुभ कर्म किया, जितना हमने जप किया तप किया, ये बैलेंस हमारे मरने के बाद भी साथ जाएगा, इसको कोई नहीं छीन सकता है। भगवान गीता जी ने कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार से वायु पुष्प की सुगंध को चुरा कर ले जाती है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु जो इस शरीर में से आत्मा निकलती है, तो आत्मा इस शरीर में से उसके अच्छे कर्म बुरे कर्मों को साथ लेकर जाती है। तो हम जितना सत्कर्म करेंगे, ये हमारा बैंक का बैलेंस है, मरने के बाद भी ये कमाई हमारे काम आने वाली है, ये कमाई नष्ट होती नहीं। मीरा भाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मारे सतगुरु कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन, लेकिन अध्यात्म का धन, भक्ति का धन जितना हम खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। आप यहाँ पर आपने गीता पढ़कर 10 लोगों को सुना, आपका बैलेंस बढ़ा। आप श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ो, 18वां अध्याय, 18वें अध्याय में श्लोक क्रमांक मुझे पता नहीं पढ़ना। अब 18वां अध्याय, 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे मेरा प्यारा भक्त कौन? करोड़ों रुपए दान करता वो नहीं, बड़ा मंदिर बड़ा मेरा प्यारा भक्त वो नहीं, बड़े बड़े तालाब बना, कुएं पौड़ी बना, दान धर्म कर, हो गया मेरा प्यारा भक्त नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि मेरा सबसे प्यारा भक्त वो है जो लोगों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर सुना, तो मेरा सबसे प्यारा भक्त है। पढ़ना, और गीता तो भगवान की वाणी है, तो कोई हमारे जेब की मन बात तो नहीं, मन गढ़ंत तो होती है, किसी न किसी रूप में वहाँ कृष्ण उपस्थित होते हैं, जहाँ राम कथा होती है किसी न किसी रूप में हनुमान उपस्थित होते, और जहाँ भक्ति सभा होती किसी न किसी रूप में बापू जी उपस्थित होते। जय हो। आजकल का यूट्यूब वगैरह पर कंटेंट पर क्या लगता है, वो कॉपीराइट, क्या बोलते हैं उसको? कॉपीराइट, 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 कॉपीराइट ना, क्या मतलब है उसको? जैसे पहले उस पे वीडियो डला हुआ है उसी गाने में, कॉपीराइट का मतलब है उनके अधिकार में उनका चीज आप नहीं ले सकते हैं, कॉपीराइट का मतलब है ना वकील साहब।
कॉपीराइट का मतलब है कि वो उनका अधिकार क्षेत्र है, आप उनके सामने आप उनकी धुन आप यूज नहीं कर सकते, नहीं तो आपको कॉपीराइट लगता तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता, आपके ऊपर स्ट्राइक आ जाती है। तो ये जो भक्ति सभा है बापू जी को कॉपीराइट है, जहाँ भक्ति सभा होती किसी न किसी रूप में सूक्ष्म रूप में वहाँ बापू जी की उपस्थित होती। ये मत सोचना कि हम भक्ति हम तो सब सुन रखे सत्संग, हम तो प्रार्थना हमारे घर में रिजर्व करके, जैसे कुछ माताओं की फेवरेट सीरियल होती, फटाफट कपड़े लत्ते धो के रोटी बना के सीरियल फेवरेट सीरियल फटाफट टीवी के आगे जाते ना बैठ गए कुर्सी पर, है ना? पलक मेरे तुम रेत देखने लगा उधर कौन आदमी का सीरियल, वो अच्छी चीजें कैसे भी लेते हैं। आपको हम परिवार होते कि मेरे जीवन में ये कमी, मेरे जीवन में ये दुख, मेरे जीवन में ये संताप, मेरे जीवन में ये परेशानी, हम कभी भी भगवान की योजना आपके हमारे ध्यान में नहीं आती। हमने तो जब न्यूज चले हमने देखा कि वो जब क्रैश हुआ उस समय कोई एक महिला थी, वो भी उस प्लेन में सवार होने के लिए आ रही थी और वहां पर किसी ट्रैफिक के कारण वो समय पर वहां पर बराबर वो समय पर वहां पर नहीं पहुंच सकी। जिस समय प्लेन क्रैश हुआ उसके आधे घंटे तक वो ड्राइवर को चिल्ला रही थी, भगवान मुझे समय नहीं हुआ, मुझे भीड़ वालों ने वहां आधे घंटे पहले तक नाराज हो रही थी, नाराज हो रही बराबर। क्रैश होने के बाद फिर क्रैश होने के पहले तक दुनिया भर की परेशानी वहां जाने वाली थी, भीड़ भाड़ के कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ, ड्राइवर को भी चिल्लाना, दुनिया भर का झंझट। लेकिन जैसे ही उसको पता चला एक प्लेन उड़ा और क्रैश हुआ, जैसे उसको पता चला तो अभी तक तो ड्राइवर पर नाराज हो रही थी, अभी तक तो दुनिया भर का टेंशन था, दुनिया भर का झंझट था। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो विमान टेक ऑफ के बाद कुछ मिनटों के बाद क्रैश हो गया, उनमें से सिर्फ एक बचे, बाकी सब भगवान को उस अभी कुछ देर पहले तक तो भगवान को दोष दे रहे, ड्राइवर को चिल्ला चुप कर रही थी, और अब एकदम से उसको जैसी जानकारी मिली एकदम से उसकी सोच कि भगवान तुम्हें बचा लिया। कब कौन सी घटना आपको हमारे लिए वरदान बनकर आती, हम आने वाली परिस्थितियों को, आने वाले संकट को भी दोष समझकर संकट समझकर न ले, कहीं न कहीं किसी न किसी पर भगवान आपको और हमको मजबूत बना रहा है, किसी न किसी बड़ी परेशानी से बचाकर आपको और हमको रख रहा है, और हम जो है सिर्फ आपको और हमको हमारी परेशानी दिखती है, भगवान की योजना नहीं आया उसमें, मैं बिल्कुल इन बातों में शामिल, हम भी आए उसमें, हमें भगवान की योजना पता होती नहीं। हाँ सावधानी जरूर रखो। हाँ पता चला कि इन लोगों ने इतना बढ़िया कार्य, वाह भाई वाह, एक बार धन्यवाद पूरी परिवार। हमारे जीवन भर के संस्कार है, उन्होंने इनको संस्कार ऐसे दिए वाले पुत्र जन्म देते हैं। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि इस परिवार को ऐसी ताकत दे कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा करवाते, इससे भी अच्छे कार्यक्रम कराओ। और ये जो भक्ति सभा है साधक परिवार की भक्ति सभा है, साल भर में एक बार तो आपको करवाना ही है, लेकिन बाकी की 12 महीने की भक्ति सभा, लेकिन हर भक्ति सभा में इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। शार्ट एंड स्वीट, कम खर्चे में, ताकि ये प्रोसेस लंबी चले, किसी को ये न लगे कि हमको भक्ति सभा में इतना खर्च, कम खर्चे में हमारा। अरे सूरा रे आगे कायरे क्या करे जी, सूरा रे आगे कायरे क्या करे जी, अरे भिड़ता रे पहली भगी जाए, भिड़ता रे पहली भगी जाए, राज मोरी सैयाए, सतगुरु मिले तो बाता मैं करा जी, गुरु जी मिले तो बाता मैं करा